पहले की बात है। एक गांव में वंशिका अपनी माँ कुमुद के साथ रहा करती थी। वंशिका के पिता के देहांत के बाद कुमुद अकेली ही उसका पालन पोषण किया करती थी और अपनी गरीबी स्थिति की वजह से कुमुद लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी और वंशिका भी हमेशा अपनी माँ के कामों में उनकी मदद किया करती थी, क्योंकि वंशिका एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। लेकिन वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सांवली थी और उसके शरीर पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे थे, जिस वजह से सब लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे और उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। ऐसी ही एक दिन जब वंशिका अपने स्कूल जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी क्लास की कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे जरा देखो तो इस काली भूतनी को, पता नहीं ये हमारे स्कूल में क्यों जा रही है। अरे इसे तो किसी म्यूजियम में होना चाहिए, लेकिन ये तो हम लोगों के साथ पढ़ रही है। मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ही डर लगता है। वंशिका को हमेशा अपने रंग रूप की वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन बचपन में वंशिका को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन समय के साथ साथ जब वंशिका बड़ी हो जाती है और कॉलेज जाना शुरू कर देती है, तो कॉलेज में भी उसे अपने रंग रूप की वजह से काफी कुछ सहना पड़ता है। और उसी के कॉलेज में नित्या नाम की एक बहुत ही खूबसूरत अमीर लड़की पढ़ा करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था और वो हमेशा वंशिका को नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही आज भी जब वंशिका कॉलेज जाती है तो नित्या अपनी कुछ दोस्तों के साथ वंशिका का मजाक उड़ाने लगती है। अरे पता नहीं हमारे इस कॉलेज में इन बदसूरत बच्चों को कैसे एडमिशन मिल जाता है। अरे कॉलेज तो खूबसूरत और अमीर बच्चों के लिए होता है, इसके जैसे गरीब और बदसूरत लड़कियों के लिए नहीं। और वैसे भी ये हम लोगों के बीच पढ़ती हुई अच्छी भी नहीं लगती, गरीब काली कहीं की। और इस तरह वंशिका उन लोगों की बातों को अनदेखा करके जब क्लासरूम में जाने लगती है, तो उसी समय नित्या गुस्से में उससे कहती है, अरे इसकी हिम्मत तो देखो, ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। अभी बताती हूँ इसे। एक्सक्यूज मी मैडम, हम तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नित्या, मेरा नाम वंशिका है, मैडम नहीं। और तुम्हारे पास लोगों का मजाक उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे इस फालतू के काम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे जवाब दे रही हो? अरे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अरे चुटकी बजाते ही मैं तुम्हें इस कॉलेज से उठाकर बाहर फेंकवा सकती हूँ। नित्या, मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी धमकियों से नहीं डरती हूँ और मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, ना कि तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा बनने। इसलिए तुम्हें जो करना है तुम करो, फिलहाल मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे क्लास में जाना है। वंशिका की ये बात सुनकर नित्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वंशिका ने आज पहली बार नित्या को जवाब दिया था, जिस वजह से नित्या गुस्से में प्रोफेसर के पास जाती है और वंशिका के खिलाफ झूठी कंप्लेंट करके उसे कॉलेज से बाहर निकलवा देती है। और बेचारी वंशिका अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं पाती है और रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे वंशिका बेटा, क्या बात है, आज तुम कॉलेज से बड़ी जल्दी घर आ गई। और ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ना कि तुम किसी की भी बातों का बुरा मत माना करो। अरे लोगों का तो काम ही होता है दूसरों का मजाक उड़ाना। अपनी माँ की बात सुनकर वंशिका रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और कहती है, माँ, मैं आज के बाद कभी कॉलेज नहीं जाऊंगी। मुझे उस नित्या ने कॉलेज से बाहर निकलवा दिया है, वो भी मेरी छोटी कंप्लेंट करके। माँ, अब मैं अपने आगे की पढ़ाई कैसे पूरी कर पाऊंगी? पहले ही मुझे अपने इस रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता है, और अगर मेरे पास डिग्री भी नहीं होगी तो मेरा तो पूरा करियर ही खराब हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वंशिका बेटा, तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। इतना कहकर कुमुद जैसे तैसे करके वंशिका को संभाल लेती है और ऐसे ही समय के साथ कुछ दिन और बीत जाते हैं और धीरे धीरे वंशिका भी इन सब बातों को भूलने लगती है और देखते ही देखते
वंशिका भी अब शादी के लायक हो जाती है।